ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। एक बार की बात है, एक युवक आकाश को शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत गांव में कुछ दिन बिताने का मौका मिला। ट्रैफिक का शोर, लगातार बजती फोन की घंटियां और काम का बोझ उसके मन और शरीर दोनों पर भारी पड़ चुका था। आकाश कुछ दिन गांव में बिताने के लिए आया था। गांव का माहौल शांत था, हरियाली से भरपूर और लोगों की सादगी दिल को सुकून देती थी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना कुआं था, जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई थी। कुएं के चारों ओर पुराने पत्थरों की घेराबंदी थी, जिन पर समय की मार के निशान साफ दिखते थे। आकाश ने पहली बार उस कुएं को देखा तो उसकी बनावट ने उसका ध्यान खींचा। कुएं के पास एक जंग खाया हुआ लोहे का हैंडल और एक टूटी हुई बाल्टी लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। आसपास की जमीन पर सूखे पत्ते और मुरझाए फूल बिखरे पड़े थे। कुछ फूलों के साथ एक टूटी माला भी पड़ी थी, जो शायद किसी पुराने समय की पूजा का हिस्सा रही होगी। कुआं दिन में बिल्कुल साधारण और सुनसान सा लगता था, लेकिन वहां का सन्नाटा कुछ अलग सा था। गांव के लोग जब कुएं के पास से गुजरते तो अनजाने में कदम तेज कर लेते। आकाश ने सोचा कि शायद यह उनकी पुरानी मान्यताओं का असर है। जब उसने गांव वालों से इस कुएं के बारे में पूछा तो सभी ने चुप्पी साध ली। एक बूढ़े ने सिर झुका लिया। एक महिला ने कहा, बस वहां मत जाना। इस जवाब ने आकाश की जिज्ञासा और बढ़ा दी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी कुएं के बारे में जरूर पता लगाएगा। एक दिन गर्मी के कारण आकाश उस कुएं के पास जाकर बैठ गया। ठंडी हवा के झोंके और पक्षियों की आवाज से उसे सुकून मिला। कुएं के पास कुछ सूखे फूल और टूटी हुई माला पड़ी थी। उसने सोचा कि शायद गांव वाले पूजा करते होंगे। रात को अचानक आकाश को कुएं की ओर जाने की तीव्र इच्छा हुई। चांदनी रात में वह चुपके से वहां पहुंच गया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, पर कुछ नहीं था। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। डरते डरते वह वापस घर की ओर दौड़ा। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने खिड़की से देखा कि कुएं के पास एक सफेद साड़ी में एक स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें आकाश को घूर रही थीं। अगले दिन गांव वालों ने बताया कि वह कुआं एक स्त्री का है, जिसने वर्षों पहले वहीं छलांग लगाकर जान दे दी थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती है। आकाश ने गांव वालों से सुनी कहानियों और पुराने कुएं से जुड़ी बातों की गहराई में जाने का फैसला किया। उसने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और पुराने दस्तावेज खंगाले। वर्षों पहले की एक रिपोर्ट में उस औरत का नाम, उस पर लगे झूठे आरोप और समाज से मिली सजा का जिक्र था। दस्तावेजों ने यह साफ किया कि वह निर्दोष थी और अन्याय का शिकार हुई थी। आकाश ने इन सबूतों को इकट्ठा कर प्रशासन को सौंपा, जिससे दोषियों पर कार्रवाई शुरू हो सकी। यह कदम उस आत्मा को शांति दिलाने का पहला प्रयास था। गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए, जहां वर्षों से भय और रहस्य छाया हुआ था। पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा शुरू की। कुएं को फूलों और दीपकों से सजाया गया। हवन की अग्नि जल उठी और पवित्र धुएं ने माहौल को शुद्ध कर दिया। गांव वालों ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही अंतिम आरती हुई, ऐसा महसूस हुआ मानो कुएं के आसपास का सन्नाटा टूट गया हो और वर्षों का बोझ हल्का हो गया हो। लोग कहने लगे कि अब वहां कोई अजीब बात महसूस नहीं होती।